सोशल मीडिया पर आपके पास लाए हैं चैनल महालक्ष्मी कुछ खबरें खास, सीधा सम्मेश शिखरजिया के पास। सम्मेश शिखरजी में कई परेशानी है, करेंगे उसके बारे में बात। पहले आज करते हैं आज की कुछ खास बातें, जिनमें खबरें चार। सबसे पहले करेंगे मुनीश्री पुराण सा। अरे हार्ट अटैक आ गया, 4 जगह ब्लॉकेज आ गया, डॉक्टर हैरान हो गया कि इलाज कराना पड़ेगा, सुई लेनी पड़ेगी, दवा लेनी पड़ेगी, वरना। लेकिन वरना के बीच में ऐसा क्या चमत्कार होता है, क्या बात होती है, वह सुनाएंगे। पर दूसरी बात और करेंगे। अजमेर जो चर्चा का विषय बना है कई कार्यों के कारण, कई बड़े सवाल लगा चुका है। आचार्य ऋषि की जहां पर दीक्षा हुई थी, जहां पर उन्होंने 36 घंटे एक टांग के ऊपर खड़े होकर तप किया था, अरे जहां पर साधु साथियों की देवलोक होने पर चरण छत्री बनी हुई है, अरे जहां पर प्राण साजिश चरण छत्री बनाई है, सम्मेश शिखरजी बनवाया है, जहां पर उसका प्रारूप दिया है, वहीं पर अब साधुओं के चतुर्मास के लिए चिट्ठी आने पर सुनने मिलती, पर वहाँ अब डांडिया हो रहा है। गजब की बात है, वहाँ शादियाँ हो रही हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और अल्पसंख्यक आयोग में 10 दिन पहले चैनल महालक्ष्मी टीम गई थी तीर्थ क्षेत्र कमेटी के साथ, जैनों के बारे में हुई थी बैठक, जिसमें करी थी प्राकृत भाषा की बात। आज केंद्र की कैबिनेट में वह क्लासिकल भाषा में हो गई है मंजूर, उसकी करेंगे बात। और कुछ चित्र दिखाएंगे आपको मानसिंह स्टेडियम जयपुर से, जहां पर गेंद पर कभी बल्ला हावी होता है और कभी बल्ले पर गेंद। उस खेल में क्या करा योग ने, चित्रों के मेल। शुरू करेंगे आज की खबरें ये चार आपके पास। हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं हम मुनीश्री पुराण सागर जी, आचार्य श्री विद्यासागर जी के सुशिष्य हैं। 28वां चतुर्मास उस जगह कर रहे हैं, हिंदी भाषा के हैं और कन्नड़ के अंदर बिल्कुल ठोस चंद्रायवान जिले के अंदर वेलूर गांव में कर रहे हैं, विमलनाथ जी के उस मूल वेदी के उस भगवान की तीर्थ के ऊपर। 96 घंटे पहले आया था हार्ट अटैक, 4 नसों में ब्लॉकेज बता दिया 90% के ऊपर। सीटी स्कैन हुआ था, उसके बाद डॉक्टरों ने कह दिया इलाज कराना पड़ेगा, सुई लगेगी, इंजेक्शन होंगे, दवा करनी पड़ेगी, तभी ये इलाज में ठीक हो पाएंगे, वरना के बाद सवाल बहुत लंबा था, क्योंकि निर्णय मुनिराज को करना था। लेकिन मुनिराज ने कह दिया मुझे इस मेडिकल जर से वापस ले चलो, नहीं मुझे कोई इलाज नहीं करना, आपने जैसा ऊपर से मुझे चेकअप कर लिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बस यहीं पर पटाक्षेप, नहीं कोई। पर कहते हैं आज आपसे जब हमने उनसे बात की, चर्चा की, तो उन्होंने कहा डॉक्टर 100% फिट की बात करते हैं, पर वह कहते हैं ऐसा अतिशय कैसे हो गया। ऊपर से आचार्य श्री का आशीर्वाद आया, साथ में जो गुरुवर्ग के साथ जो हमारे प्रमुख शिष्य हैं उनके, और मेरे सब सारे गुरु भाई बड़े बड़े हैं, उन सब के आशीर्वादों ने, शांति धारा ने, जिनका मैंने किया 1234 उपवास का फल मिला। क्या मिला? उन्होंने ऐसी ऐसी बात बताई जो सचमुच कहती हैं विज्ञान जब हैरान हो जाता है, डॉक्टरों के अस्पताल जब पीछे पड़ जाते हैं, जब मुनिराज ऐसी तप त्याग तपस्या में, जब लोगों के संतों के आशीर्वाद उनके साथ होते हैं, गुरुवर का आशीर्वाद होता है, तप त्याग, कहते हैं वह मन का विश्वास, गुरु का विश्वास, भगवान का विश्वास और अपना आत्मविश्वास। क्या विश्वासों की बात है, क्या तप की बात है। सीधा सुना हमने बात की जब मुनीश्री पुराण सागर जी थे, वीरेंद्र भैया जी हैं जिनके सहयोग से हम बात कर पाए, उन्होंने सामने मोबाइल रखा और जब हमसे मुनिवर ने कहा मत करो चिंता, 100% अब फिट हूँ, डॉक्टरों ने कहा हिट है। सुनिए जरा उन्हीं के मुख से। एक साधु को हार्ट अटैक आ जाता है, दिल का दौरा पड़ जाता है और वो फिर बिना दवाई के, डॉक्टर के सही होने लगता है। ये कौन से किसका जादू है, ये कैसे हुआ है महाराज जी? ये सबसे बड़ा जादू है आस्था, विश्वास, गुरु पे विश्वास, गुरु पर विश्वास और भगवान पे विश्वास, भगवान पर विश्वास। हाँ, गुरु का विश्वास जिसके पास है, और साहस और आत्मविश्वास। आत्मविश्वास, हाँ, मतलब गुरु, भगवान और आत्मविश्वास मिलके ये सफलता दिला देता है। गुरु पे विश्वास होना चाहिए और आत्मविश्वास होना चाहिए। घबराना नहीं चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि हमारी घबराहट तो अपने आप हो जाती है हमारी, जब इतनी ऐसी बड़ी विपदा आ जाए कि दिल का दौरा पड़ जाए, कहते हैं आदमी उस समय बस दोबारा जिंदगी मिलती है, और यहाँ बगैर दवा के कहो, बगैर डॉक्टर के ऐसे सही होने लगे, ये मतलब बहुत बड़ा अतिशय बन जाता है, चमत्कार बन जाता है महाराज जी। तो ये कैसे करा आपने, मतलब कौन सी साधना थी, क्या थी जो औरों को भी प्रेरणा मिले? ये साधना सब गुरु के आशीर्वाद से है, और हमारा आचार्य शुद्ध के उपवास है 1234 जी, 12 1 2 3 4 1234 उपवास लिए हैं हमने। अच्छा, 1234 उपवास की शक्ति है। हाँ, और 4 शुद्धि बोलते हैं, 4 शुद्धि उपवास व्रत जी। अच्छा, और गुरु के पास 15 95 से लेके 2009 तक गुरु के पास रहे, सेवा करी उनकी जी, उनके पास सोए, उनके साथ जंगल गए जी, उनके कमरे में सोए जी, गुरु जी के कमरे में, उनके साथ उनकी साधना में सहयोग, उनकी भैया वृत्ति करी 5 घंटे 4 घंटे जी, उनके बिहार में साथ रहे, जंगल साथ गए जी,
और उनका हमेशा आशीर्वाद मिलता रहा जी। है। उनकी उनकी चरण रज को लेते रहे, वैयवृत्ति करते थे ना, जी तो जी एक दो घंटे उनकी ऊर्जा को प्राप्त किया जी है। अच्छा, और इसके बाद पैदल चलना है, जी एक आहार लेना, केस लॉन्च करना जी है। जी अच्छा, और इसके बाद किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखना है, हम्म पक्षपात नहीं करना, सबके प्रति बराबर स्नेह रखना। जी और सुनो, कई लोगों के हमने बीमारी दूर करवाई, कई लोग बीमारों के उनका व्यवस्था कराई, काय की उनके रोग की, ऑपरेशन की, उनकी दवाई की, औषधि अच्छा की। जी हाँ, ये कितने लोगों को हमने कम से कम सहयोग किया। कई गरीब लोग रहते थे ना, जी जी जिनके पैर नहीं है, तो उनके पैर के पोलो पोलो हैं, चल जी नहीं पा रही लड़कियां, जबलपुर जी में थी लड़की, उनकी इंजीनियरिंग कराई, इंजीनियरिंग की व्यवस्था करी। तो मतलब ये है कि उनकी दुआएं भी रंग ला रही हैं। हाँ, जिन जिनका हमने सहयोग किया, कोई गरीब व्यक्ति पढ़ नहीं पा रहा है, इनके बच्चे, उनकी फीस जमा करवाई जी जी हैं, और जिनके बच्चों की शादी नहीं हो पा रही, गरीब हैं, जिन उनको सहयोग कराया आर के मार्बल से। अब महाराज ये कैसा लगता है, अब आपको स्वास्थ्य में कितने % सही हो गए आप लगभग? हमारा तो होता है, ऐसे डॉक्टर लोग तो ताजुब, यहाँ के डॉक्टर लोग जो है, जो जहाँ पे हॉस्पिटल है ना, कौन सा हॉस्पिटल, आदि चिंचनगिरी आदिति आदि चिंचनगिरी आदि चिंचनागिरी, आदि चिंचनागिरी, जी ये उनकी यहाँ वैष्णो की हॉस्पिटल है, जी संतों की। तो जी वो भी ताज्जुब कर रहे थे, उस दिन हमारे साथ उन्होंने फोटो खिंचवाई। अच्छा वो भी कहने लगे, महाराज, उन्होंने भी खूब कहा, महाराज जी आप थोड़ी सेवा ले लो, प्रायश्चित ले लेना, सब होता है। हमने कि हम लोग ना इंजेक्शन लगवाते हैं, ना दवाई लेते हैं एलोपैथिक, हम लोग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते हैं, और इंजेक्शन सूजी कुछ नहीं लगवाते जी जी हैं। तो बहुत ताज्जुब करने लगे, वो भी बड़े ताज्जुब करके फिर फोटो खिंचवाई उन्होंने हमारे साथ जी हैं। जी और वो भी मैंने कमेटी वालों से बोले कि कितना साहस है महाराज जी में। बिल्कुल महाराज, ये तो अदभ्य साहस है महाराज जी। ये तो कहते हैं ना, दूसरी जिंदगी मिलती है, और आपने बगैर किसी दवा के, आपने बस ये गुरु का आशीर्वाद अपना हाथ में वैसे कमाल कर दिया महाराज जी, जो पूरी दुनिया देख सकती है मतलब। और जहाँ जहाँ चतुर्मास किए ना हमने अभी तक, जी 98 से लेके 98 से लेके 24, अभी 24 माह, हाँ 24, तो ये 27 चतुर्मास हो गए। जी जी चतुर्मास में सबका हमने भली जाना, भला किसी जी का बुरा नहीं सोचा हमने, किसी को वो ये गरीब है, अमीर है, कभी किसी का ये नहीं सोचा, पक्षपात किया, वो सब गरीबों को पहले सहयोग किया। जी जी वो भी आज याद कर रहे हैं, वो भी दुख, सब जगह शांति धाराएं चल रही सब मंदिरों में हैं। वो सबसे बड़ा है हमारे संघ का आशीर्वाद, बड़े बड़े महाराजों का, ज्येष्ठ श्रेष्ठ व्यापक आचार्य महाराज समय सागर जी, उनका आशीर्वाद आया। जी निर्यापक नियम सागर जी, निर्यापक योग सागर जी, जी निर्यापक सुधा सागर जी, और प्रमाण सागर जी हैं, हम तो सब बड़े समता सागर, प्रसाद सागर जी तो मेन है, जो आचार्य जी के साथ थे ना, हाँ प्रसाद हाँ सागर। उनको बड़ी चिंता हो गई, उनने पूरी व्यवस्था करके, भोपाल में नरेंद्र जैन डॉक्टर हैं आयुर्वेदिक, हाँ हाँ खबर की उनने, फिर फटाफट औषधि पहुंचा, एरोप्लेन से उन्हें औषधि आई यहाँ जी पर, तो वही औषधि चल रही है उनकी है। और योग सागर की खबर आई, कभी भी तुम ट्रीटमेंट नहीं लेना सरकारी, जी तो जी उनकी बातों में नहीं आना, कमेटी वाले तुम्हें इंजेक्शन लगवा दें, जी जी या वो करवा दे क्या, वो देखो इंजेक्शन वगैरह, और वो छर्रे को एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी ना करना, कुछ नहीं कराना, चिंता नहीं करो, सब अच्छा। योग सागर बोले घरेलू चतुर्मास कर रहे हैं ना वो, हाँ योग निर्यापक बोले कोई तुम्हें कुछ नहीं करना, सब ठीक हो जाएगा। और सब भगवान के देखो सब कुछ हो गया महाराज जी, देखिए और कुछ हमारे दिनों में ही सब गुरु, कुछ हो गया सही एकदम। हमारे गुरु विद्यासागर जी महाराज जी स्वर्ग में हैं अब, जी तो वो भी ख्याल रखते हैं, उनको याद किया हमने आचार्य जी को, आचार्य जी संभालो अपने शिष्य को। तो जी आचार्य जी अब तो देव बन गए हैं ना, देव जी स्वर्गों से, उनका आसन कंपायमान होता है, गुरु याद, शिष्य याद करता है ना, जी तो जी वहां से वो आदेश देते हैं यहाँ के देवों को, नीचे वाले देवों को, जाओ सेवा करो महाराज की। जी जी और यहाँ पे बलनाथ भगवान का 1000 वर्ष पुराना मंदिर है, यहाँ बेलूर में, आओ आप देखो, बेलूर ग्रास, बहुत अच्छी बात है महाराज जी, बहुत बहुत बहुत। यहाँ पे गुरुवर के 1000 वर्ष पुराना मतलब गुरु के चरणों में भगवान, बार बार नमन नमन। ये आपने जो किया है, एक दीर्घायु हो, पूरे स्वस्थ होके एकदम फिर समाज के सामने ऐसे मिले कि मतलब कुछ हुआ ही नहीं था। अरे जी पेरुमाल सागर जी तो बोल रहे थे हमको, परसों उन्होंने डायरेक्ट बात की थी, वीडियो कॉल, जी पेरुमाल सागर जी बोले, तुम्हें देख के लगी नहीं रहा कि 2 दिन पहले तुमको अटैक आया हो। जी बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं महाराज जी। जी अजमेर एक बार फिर चर्चा में आ गया। कहते हैं बार 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 क्यों एक काला धब्बा इतिहास का बनता जा रहा है अजमेर का नक्श। यह देख रहे हैं
28 साल की उम्र में गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज ने जब यहाँ पर एक पैर पे खड़े होकर 36 घंटे तप किया था तो वह बन गई थी विद्यासागर तपोस्थली अजमेर के अंदर, जहाँ पर साध्वियों के देवलोक होने पर जहाँ पर चरण रखे विराजमान हैं, छतरियाँ बनी हुई हैं, जहाँ पर 2016 के अंदर मुनिषी प्रमाण सागर जी ने कहते हैं एक लघु परिक्रमा करके रूप में बनाया था श्री सम्मेद जी को, जैसे छोटे रूप में अजमेर में लेकर आए थे। वह धरा इतनी पावन है कि जिसके बारे में शत शत नमन करते रह जाते हैं। ऐसी पावन धरा के बारे में फिर इसके बारे में सवाल उठते हैं इस पत्र के बाद, जब आचार्य श्री सुनील सागर जी महामुनि के 2 संतों के चतुर्मास के लिए यह पत्र दिया जाता है अनुमति के लिए कि यहाँ हम चतुर्मास करना चाहते हैं, उस पर कोई चिट्ठी नहीं होती और वहाँ से 2 संत हमारे पहली बार इतिहास में ऐसा अजमेर पे कलंक लग गया कि वह बगैर चतुर्मास के ही वापस लौट जाते हैं। गजब की बात थी, शर्म की बात थी, पर वो तो बहुत कम बात थी। अब जो हो रही है वह सोचने वाली बात ही नहीं। और फिर अखबारों में चर्चा बनती है इस तपोस्थली के बारे में, क्या हो रहा है गजब की। जब पूजने आते हैं, तप करने आते हैं, ध्यान करने आते हैं, वहां पर अब गरबा हो रहा है। क्या गजब की बात है। कहाँ हम स्वीकृत करने चतुर्मास की अनुमति मिलती है, जहां पर ताला लग जाता है, दर्शन करने की तकलीफ हो जाती है, वहां पर अब एक मीडिया के साथ जिसमें छपी है उसी के साथ अब गरबा का यहाँ पे एक तरफ जहां धर्म त्याग तपस्या हमारे गुरुवर की है और एक तरफ वहां पर इस तरह के नृत्य होंगे। क्या हमारा आज संस्कृति, आज हमारी जैन संस्कृति के बारे में किस तरीके से उसका चीरहरण होता है, वह जैसे यहाँ पर अजमेर में आके दिख जा और यहाँ पर शादियाँ की जाती हैं। गजब की बात है। कहाँ तपोस्थली है और कहाँ पर ऐसा आज हो रहा है। अगली खबर पहले कुछ खास बता दें आपको, इंतजार की घड़ियाँ खत्म होने वाली हैं, बस कल सुबह की तो बात है, पर खास बात है किशनगढ़ में कर रहे हैं गुरुवर और सुशिष्य कर रहे हैं नैनवा में चतुर्मास, और वहीं पर आज है उनका 48वां उपवास। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी जैसे उनके चरणों में आकर रुक गया। अभी तक गिनीज बुक वर्ल्ड को दुनिया में ढूंढते ढूंढते केवल ऐसा आया था कि जिसने 18 दिन जल पानी का ग्रहण नहीं किया था, अन्न नहीं लिया था, जल कुछ नहीं लिया था, वह उसने ऑस्ट्रिया के आदमी को लेकर गिनीज बुक में रच दिया था। पर नैनवा के अंदर इतिहास मुनिषी समज्ञ सागर जी ने नया रच दिया। कहा 18 के 19 20 नहीं, 34वें दिन भी उपवास कर रहे थे। उसके बाद भी गुरुवर को नजर पड़ी, उन्होंने कह दिया कि मेरे शिष्य को मेरा आदेश है कि आज तुम्हें जल लेना होगा, उसके बाद ही आगे उपवास की कड़ी को करना होगा। भक्तामर की कितनी गाथाएं हैं, आपको गए 48 है। उनके गुरुवर के कौन सा अवतर दिवस है, आपको गए 48 है। बस उन्होंने कह दिया मैं 48 उपवास से पहले कुछ नहीं लूंगा, और फिर कल होगा उनका ऐतिहासिक पारणा। हम भी देखें, आप भी देखें, जो नहीं पहुंच पाए कम से कम अनुमोदना तो करें। कहते हैं ऐसे पारणा की अनुमोदना करने से कुछ ना कुछ हिस्सा तो पुण्य का आपकी जेब में भी आएगा। बस ध्यान रखिए, कल पहुंचिए नैनवा, नहीं तो करिए अनुमोदना। क्या है चतुर्मास नैनवा में? अरे वो महाराज ने गजब कर दिया। नैनवा में वो महाराज ने 48 उपवास की तपस्या। आप पूरे राजस्थान में टॉर्च लेके निकल जाओ, बल्कि पूरे देश में 48 उपवास की कंटिन्यू तपस्या करने वाला कम से कम इन 2-3 साल में तो आपको कोई मिलने वाला। और संवेकी सागर, श्रुतेश सागर, एक क्षुल्लक जी, प्रकाश वगैरह, ये वहां भी। और हाँ, आप खुशखबरी की बात कर लें, याद है आपको ना 27 तारीख को चैनल महालक्ष्मी के सहयोग से भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी की जो शुरुआत करी गई, अल्पसंख्यकों ने पहली बार जैन समाज को बुलाया अपने यहाँ बैठक करने के लिए, जो तीर्थ संरक्षण के बारे में बात थी और साथ में बात थी प्राकृत की पहचान के बारे में। 27 सितंबर और आज तारीख हो रही है 5 अक्टूबर, दिन 10 और आज बस कैबिनेट मीटिंग में आखिर हो गया पास प्रधानमंत्री मोदी में कि क्लासिकल भाषा के रूप में प्राकृत को स्वीकृत कर लिया है। 1500 प्राचीन वर्ष बात होनी चाहिए, वह रेगुलेटरी होनी चाहिए। कई मापदंड हैं जिनके ऊपर यह होता है और कहते हैं प्रयास रंग लाते हैं। कदम तो बढ़ाइए, कहते हैं फिर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, अपनी प्रयास करते जाइए। कहीं ना कहीं कहीं ना कोई ना कभी सुन पाएगा। आप किसी कारण से कहें, पर बात तो अच्छी है, प्राकृत भाषा अब क्लासिकल भाषा के रूप में स्वीकृत हो गई है। अब इसके बारे में
इसको जीवंत करने के लिए आचार्य श्री सुनील सागर जी महामुनिराज व अन्य ने जो संकल्पनाएं की हैं, अब उनको कहते हैं जीवंत मूर्त रूप मिलने में बहुत सहयोग मिल पाएगा। और हाँ, अब बात करते हैं गुलाबी नगरी के सवाई मानसिंह स्टेडियम से। ये चित्र गजब के हैं। जी हाँ, जहाँ पर गेंद और बल्ले की लड़ाई होती है, कई बार गेंद बल्ले पर हावी होती है, कभी बल्ला गेंद पर हावी होकर उसे मैदान के बाहर फेंकता है, पर आज वह बाहर अंदर फेंकने की बात नहीं थी। आज कोई यहाँ पर अंपायर नहीं थे, ना बैल था, ना जज थे। आज तो सारे योग कर रहे थे। किसी को लंबाई बढ़ानी थी, किसी को आंखें रोशनी बढ़ानी थी, किसी को अपनी रीढ़ की हड्डी मजबूत करनी थी, किसी को मन चंगा, कहते हैं कटौती में गंगा करना था, मन स्वस्थ तन स्वस्थ की बात करनी थी, और सब करवाए थे अरहम योग की बात। यह देख रहे हैं आप दृश्य, कैसे गजब की बात, किस तरह के चित्र हैं, मन को खींच लेते हैं जब इस तरह के दृश्य मुनिषी प्रणम सागर जी के सानिध्य में जब गुलाबी नगरी में देखे जाते हैं। देखे तो लाल किले पर भी गए थे, देखे तो ताज नगरी में भी गए थे, देखे तो खजुराहो में भी गए थे, देखे झांसी में गए थे, पर मानसिंह स्टेडियम के चित्रों ने सबका दिल जीत लिया। सम्मेश शिखर जी से आज इतना ही। सम्मेश शिखर जी के बारे में बहुत कुछ संजो के लाए हैं, एक एक करके सब बताएंगे, फिर आपसे मिलेंगे। सम्मेश शिखर जी सबका पावन तीर्थ है, इसकी सुरक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। बस इतना करना है, रोज 1 रुपये तीर्थ संरक्षण के लिए हमें निकालना है। सिर्फ 1 रुपया हर जैन, हर बच्चा, हर छोटा निकालेगा तो कहते हैं तीर्थों की सुरक्षा का अपना कर्तव्य में एक अपनी अहम भूमिका को निभाएगा। तीर्थ कमेटी के हाथ मजबूत होंगे। आसान है सिर्फ 1 रुपये निकालना, कहते हैं जिससे हम अपने तीर्थों को मजबूत कर सकेंगे। फिर मिलेंगे आपके साथ सादर जय जिनेंद्र के साथ।